तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाक और कान की सफाई। तो पहले है, प्रतिदिन स्नान करते समय नाक को स्वच्छ पानी से साफ करना चाहिए, अन्यथा उंगली डालकर नाक साफ करने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक गंदी आदत है। जब भी आप स्नान करने जाएं, नहाने जाएं, सबसे पहले आप अपने नाक को अच्छे पानी से साफ़ कर लीजिए। आप बहुत बार देखते हैं कुछ बच्चे नाक में बार बार उंगली डालते हैं क्लास में बैठ के, तो ये एक अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बच्चे उसी हाथ से कुछ भी खा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं हमारे शरीर में। तो आपको अपनी नाक अच्छे से साफ़ करना चाहिए। कान हमारे शरीर के कोमल अंग हैं। कान बहुत ही कोमल अंग है। आपको इसमें कोई सी भी नुकीली चीज़ या माचिस की तीली, जो आमतौर पर लोग करते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कान को नुकसान हो सकता है। इसमें पानी नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है, पानी नहीं जाने देना चाहिए। स्नान के बाद कानों को अपने सूखे साफ तौलिया से साफ़ करना चाहिए। जब भी आप नहाएं, आप अपने कानों को साफ़ करें साफ तौलिए से। कानों में इकट्ठी होने वाली मैल को समय समय पर साफ़ करने के लिए रुई की फुरहरी का प्रयोग करना चाहिए। आपके पास ईयरबड्स हैं तो आप उससे अपने कानों को साफ़ कर सकते हैं। टाइम टाइम पे आपको अपने कान साफ़ करने चाहिए। अदरवाइज़ ये जो वैक्स होता है आपके कान में, जो गंदगी है, वो बहुत ज़्यादा कठोर भी हो सकती है। मतलब फिर आपको क्या है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उसके बाद डॉक्टर उसको निकालते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपने कानों को समय पर साफ़ कर लें। कानों में कभी भी कोई नुकीली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। कभी भी आपको अपने कान में कोई से भी नुकीली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। इससे ज़ख्म हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हाथों और पाँव की सफाई। हाथों को भोजन पकाने से पहले, खाने से पहले, खाने के पश्चात तथा शौच जाने के पश्चात अवश्य धोना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाने के बाद, या फिर आप जब टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अस्वच्छ हाथों से भोजन पकाने और खाने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर आपके हाथ गंदे होंगे, तो अगर आप उन गंदे हाथों से जैसे आटा लगा रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो कीटाणु है उसमें चले गए, या सब्ज़ी काट रहे हैं तो ये उसमें प्रवेश कर जाएंगे और आपके शरीर में भी प्रवेश करेंगे जब आप इसी खाने को खाएंगे। हाथों को धोते समय सदैव अच्छे किस्म के साबुन व स्वच्छ जल का ही प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप अपने हाथों को धो रहे हैं, आपको हमेशा साफ़ पानी का और अच्छे साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। और आजकल तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को अच्छे से साफ़ सुथरा रखें। और जैसे कि आप जानते हैं, जब भी आप अपने हाथों को धोएं तो जल्दबाजी ना करें। अपने हाथों पे साबुन लगाएं और कम से कम 20 सेकंड्स तक उसको अच्छे से धोएं, जिससे जितने भी कीटाणु हैं वो सब खत्म हो जाएं। किसी दवाई, जहरीली वस्तु या फोड़े फुंसी छूने के पश्चात हाथों को साबुन या कीटाणुनाशक घोल से धोकर साफ तौलिए से पोंछना चाहिए। अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं या फिर कोई जहरीली वस्तु आपने उपयोग करी है, ठीक है, या फिर फुंसी फोड़े आपने छुए, तो आप डेटॉल से अपने हाथ धो सकते हैं, किसी अच्छे साबुन से धो सकते हैं। पाँव में हमेशा चप्पल पहनकर घूमना चाहिए। विशेषकर शौचालय जाते पाँव में हमेशा चप्पल पहननी चाहिए। आपको हमेशा अपने पैरों में चप्पल का उपयोग करना चाहिए। बेसिकली जब आप टॉयलेट जा रहे हैं तो ज़रूर, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कीटाणु होते हैं जिससे कि वह आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। नंगे पाँव घूमने से रोगाणुओं व कीड़ों का शरीर में प्रवेश करने का भय रहता है। अगर आप नंगे पैर घूमेंगे तो जो भी कीटाणु है, जो गंदगी है, मिट्टी में है, कीड़े या कोई भी रोगाणु है, ये आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। कभी कभी नंगे पाँव में नुकीली व हानिकारक वस्तु भी चुभ सकती है। सोने से पूर्व पाँव को जल से धोने से थकावट दूर होती है। जब भी आप सोने जाएं, उससे पहले अपने पैरों को अच्छे से धोएं, उससे आपकी थकावट दूर होगी। और अगर आप नंगे पैर घूमेंगे तो उसमें कोई नुकीली चीज़ भी लग सकती है। हाथों और पाँव के नाखूनों को सदा काट कर छोटा रखना चाहिए।
आपको पता है किसी किसी बच्चे को शौक़ होता है कि आपको बड़े नेल्स रखने हैं, पर बच्चों आपके हेल्थ को देखें, हाइजीन को देखें, तो आपको अपने नेल्स को छोटा ही रखना चाहिए, उनको साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि हम हाथों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम अपने हाथों को यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए। तो अगर आपके नाखून गंदे होंगे, उसमें कीटाणु होंगे, तो जब आप उससे खाना खाएंगे तो आपके शरीर में भी वो कीटाणु आराम से प्रवेश कर जाएंगे। और अगर आप नेल्स बड़े रखते हैं तो आप उसे साफ़ रखें, सुथरा रखें, ठीक है। उसके बाद स्नान करते समय नाखूनों को ब्रश से साफ़ करना चाहिए, जिससे उसमें मैल ना जमे, क्योंकि मैल रोगाणुओं का घर है। जब भी आप स्नान कर रहे हैं अपने नाखूनों को भी अच्छे से ब्रश से साफ़ करें, उसे साफ़ सुथरा रखें। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ अच्छी व नियमित आदतें। अब इस चैप्टर में तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि हमारे कौन से बॉडी पार्ट को हमें कैसे अच्छा रखना है। तो ये जो लास्ट पॉइंट्स हैं वो आपको कुछ अच्छी बातें सिखा रही हैं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। सबसे पहले है शौच जाना। प्रातःकाल उठकर नियमित रूप से शौच जाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सुबह उठें और फ्रेश हों, ठीक है। व्यायाम, शरीर स्वस्थ के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं आपका शरीर हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तो आपको व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं। व्यायाम द्वारा फेफड़ों में शुद्ध वायु पहुंचती है, जो खून को साफ करती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके जो लंग्स हैं, फेफड़ों में शुद्ध हवा जाती है और वो खून को साफ करते हैं। व्यायाम हमेशा आयु, कार्य व निजी आवश्यकताओं के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे कि आजकल ओपन जिम लग गए हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को भी देखती हूँ मैं कि वो भी जाके उन झूलों पर, उन ओपन जिम पर यूज़ करते हैं उनको, ठीक है। तो बच्चों ये सब आपको अपनी एज के अनुसार करना चाहिए कि आपकी एज के अनुसार कौन सा व्यायाम ज़्यादा अच्छा है। छोटे बच्चों के लिए तो खेलना भी एक तरीके की एक्सरसाइज है। आप पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, या फिर आप कोई सा भी भागने वाला गेम खेल रहे हैं, है ना, या आप रनिंग कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, रस्सी कूद कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, ये सब आपकी एज के लिए ठीक है। आप उसको अगर ये अपने डेली रूटीन में लाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। फिर क्या है, विश्राम व निद्रा। अब आराम करना और नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन की क्रियाओं से होने वाली थकावट को दूर करने के लिए उचित मात्रा में विश्राम व निद्रा आवश्यक है। आपको पता है आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते, फिर स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर घर आते हैं, इन सब में आपकी एनर्जी खर्च होती है। तो इस एनर्जी को वापस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा अपने शरीर को वापस एनर्जी देने के लिए। बच्चों, बूढ़ों व कमज़ोर व्यक्ति को अधिक विश्राम व निद्रा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे छोटे बच्चे हो गए या बूढ़े लोग हो गए, हमारे दादा दादी, या कमज़ोर व्यक्ति हैं, कोई बीमार है घर में, आपको भी डॉक्टर ज़्यादातर कहते हैं ना कि आप रेस्ट करो, अपने बॉडी को रेस्ट दो, तो उनको ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की निद्रा आवश्यक है। एक जो हेल्दी व्यक्ति है उसके लिए 6 से 8 घंटे आपको नींद बहुत ज़रूरी है। आपको, और बच्चे हैं आपको 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए, और इसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा रात को, तभी आप उठ पाएंगे, ठीक है। भोजन संबंधी आदतें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन संबंधी निम्नलिखित आदतों को बनाना आवश्यक है। अब भोजन से रिलेटेड जो ये अच्छी बातें, आपको इनको भी अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। जैसे नियमित समय पर भोजन खाना और आवश्यकता ना होने पर भोजन नहीं खाना, ठीक है। आप अपने टाइम पे भोजन खाइए। सुबह ब्रेकफास्ट लीजिए, जो मैं आपको बता दूं, जो आप ब्रेकफास्ट लें वो हैवी ब्रेकफास्ट लें। उसमें आप कोई सा भी पराठा ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, चीला खा सकते हैं। जो पराठा हो पौष्टिक पराठा हो, बहुत सारी सब्जियां डली हो उसमें, ठीक है। ये सब क्या है, या फिर आप ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा। और अगर आप सुबह नाश्ता खाएंगे तो उसके बाद आपको पता है सीधा आपको लंच होगा स्कूल में,
तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको एनर्जी चाहिए और ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो आपके शरीर को हेल्दी रखे। उसके बाद आपको लंच टाइम पर लेना चाहिए। लंच में आप रोटी ले सकते हैं, एक दाल, एक सब्ज़ी, चाहे तो सैलेड ले सकते हैं। उसके बाद आपको इवनिंग में अगर बच्चे हैं तो दूध ले सकते हैं, 1 गिलास दूध हो गया, ठीक है। और अगर बड़े हैं तो चाय ले सकते हैं, उसके साथ कोई भी स्नैक ले सकते हैं। और रात को जो भी आप खाना खाएं वो लाइट खाना होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप सोने जा रहे हैं तो आपकी बॉडी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है रात को, तो उसे पचने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हल्का खाना खाएं। और रात को ज़्यादातर आप चावल और ज़्यादा रोटी ना खाएं, क्योंकि जब आपके शरीर में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो वो फिर यूज़ नहीं हो पाएगा, आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो एज आ फैट स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जो मोटापा बढ़ाता है। फिर भोजन सदा स्वच्छ स्थान पर बैठकर स्वच्छ हाथों से और स्वच्छ बर्तनों से ही खाना चाहिए, ठीक है। आप जब भी खाना खाएं तो साफ़ सुथरी जगह पर बैठें, आपके हाथ साफ़ होने चाहिए और बर्तन भी साफ़ होने चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये 6th क्लास का चैप्टर 2 पूरी तरीके से समझ आया हो और इन सभी अच्छी आदतों को आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें, इन्हें फॉलो करें और हेल्दी रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।